29 मई ये वो दिन था जिस दिन पहली बार नूपुर शर्मा ने नेशनल टीवी पर आकर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कुछ बोला था, जिसके बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा भड़कनी शुरू हो गई थी। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने के लिए नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि देश भर में अशांति फैल गई है। देश में जो कुछ भी हो रहा है उसकी पूरी तरीके से जिम्मेदार नूपुर शर्मा है। उन्होंने अपने बयान से देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें टीवी पर आकर देश से माफी मांगने को कहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। 2 जजों की बेंच ने कहा है कि नूपुर शर्मा ने टेलीविजन पर धर्म विशेष के खिलाफ उकसाने वाली टिप्पणी की। उन्होंने इस पर शर्तों के साथ ही माफी मांगी, वो भी तब जब लोगों का गुस्सा भड़क चुका था। ये उनकी जिद और घमंड को दिखाता है। कोर्ट ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे एक पार्टी की प्रवक्ता हैं। वो सोचती हैं कि उनके पास सत्ता का समर्थन है और वो कानून के खिलाफ जाकर कुछ भी बोल सकती हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में क्या हुआ, चलिए आपको ये बताते हैं। नूपुर के वकील कहते हैं वो जांच में शामिल हो रही हैं, वो कहीं भाग नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि क्या आपके लिए यहाँ कोई रेड कार्पेट होना चाहिए? जब आप किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करते हैं तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। आपके दबदबे की वजह से कोई भी आपको छूने की हिम्मत नहीं करता। नूपुर शर्मा के वकील कहते हैं नूपुर को धमकियां मिल रही हैं, उनके लिए इस समय यात्रा करना सुरक्षित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है नूपुर को धमकियां मिल रही हैं या वो खुद सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी हैं। देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए वही जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट कहता है पैगंबर के खिलाफ नूपुर शर्मा की टिप्पणी या तो सस्ते प्रचार, राजनीतिक एजेंडा या कुछ नापाक गतिविधियों के लिए की गई थी। ये धार्मिक लोग नहीं हैं और भड़काने के लिए भी बयान देते रहते हैं। ऐसे लोग दूसरे धर्म की इज्जत नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट का बयान, हमने देखा है कि बहस के दौरान नूपुर ने कैसे उकसाने वाले बात कही थी। उसके बाद भी वो कहती हैं कि मैं एक वकील हूँ। ये शर्मनाक है। नूपुर को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है ये याचिका आपके घमंड को दिखाती है। आप लोअर कोर्ट की जगह सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। देश भर की मजिस्ट्रेट कोर्ट आपके लिए छोटी है। टीवी चैनल्स और दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। दिल्ली पुलिस ने क्या किया, हमें मुंह खोलने पर मजबूर कर दिया है। टीवी डिबेट किस बारे में थी? इससे केवल एक एजेंडा सेट किया जा रहा था। उन्होंने ऐसा मुद्दा क्यों चुना जिस पर अदालत में केस चल रहा है? फटकार के बाद नूपुर ने याचिका वापस ले ली है। कोर्ट की फटकार के बाद नूपुर शर्मा की तरफ से पेश हुई वकील मनिंदर सिंह ने कहा है कि नूपुर शर्मा अपने बयान पर माफी मांग चुकी है और उन्होंने इसे वापस भी ले लिया है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि माफी मांगने के लिए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने नूपुर के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद नूपुर के वकील ने याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी थी, जिसकी परमिशन कोर्ट ने दे दी है। केस ट्रांसफर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी नूपुर शर्मा। दरअसल नूपुर के खिलाफ दिल्ली, कोलकाता, बिहार से लेकर पुणे तक कई मामले दर्ज हुए थे। नूपुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में जितने भी केस दर्ज हुए हैं उन सभी को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। अब देखना यह है कि क्या कोर्ट के इस फैसले को नूपुर शर्मा मानेंगी। क्या वो नेशनल टीवी पर आकर अपने दिए गए बयान के बाद इस बात को मानेंगी कि उन्होंने कुछ गलत कहा था, और क्या वो पूरे देश से फिर से माफी मांगने के लिए तैयार हो जाएंगी। बाकी आगे की खबरों के लिए देखते रहिए नजर टुडे।